क्या आप इन्हें जानते हैं? जी हाँ, आप इन्हें ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि ये भारत की पहली आदिवासी महिला है, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति है। हाँ जी, ये भारत की आदिवासी महिला राष्ट्रपति। आज के दौर पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का दौर चल रहा है, तो उसी दौर पर एक लड़की के खुद के घर में ही नाइंसाफ़ी होते हुए नज़र आती है, क्योंकि पापा के पास पैसा नहीं है, तो बेटी को कम समय कहीं पे भी पढ़ा दो, सरकारी स्कूल में ही डाल दो, क्योंकि बाद में तो शादी ही करवाना है। फिर शादी के कुछ दिन बाद बेटी को दहेज कम देने की ताड़ना में या बेटी का सुंदरता कम हो जाने की ताड़ना में ज़िंदगी भर का ताना सुनना पड़ता है। और बेटा है तो उसको लोन लेकर पढ़ाओ, क्योंकि भविष्य में अच्छा नौकरी और बड़ा अवसर बनेगा, या तो अपने पापा का बिजनेस ही बढ़ाएगा। नहीं, ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, ये भारतीय पेरेंट्स का स्टेटमेंट है। अगर फिर भी 2-4 लड़की इनमें से अपनी जिद पर, अपने दम पर आगे कुछ बनने की कोशिश करती, कुछ अच्छा करने की कोशिश करती है, तो बाहर के कुछ दरिंद्र उन्हें नोच खा जाते हैं, यानी कि उनका रेप हो जाता है। देखिए, आप मानो या ना मानो, पर ये लड़कियों का असल ज़िंदगी की कड़वा सच है और कड़वा कहानी है। ऐसे ही कितने लोगों के साथ हो चुका है। और ऐसा हो जाता है तो 15-20 दिन कैंडल जला के रोड पे घूमते हुए नजर आएंगे। उसके बाद इंसाफ नहीं मिलता है, और इंसाफ नहीं मिलने के बाद सब अपने अपने काम पे चुपचाप लग। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आज तक किसी भी बेटी को इंसाफ मिला है? जी नहीं, आज तक नहीं मिला, और ना ही कभी आगे मिलने वाली है, क्योंकि बेटियों के साथ बचपन से ही ऐसा होते आया है। उनके खुद के घर के ही लोग उन्हें दबाने का कोशिश करता है। ये मेरा वीडियो का मोटिव किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बस मेरा आपसे ये निवेदन है, यदि आप भारतीय पेरेंट्स हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपने माँ बाप होने का सही और अच्छा फ़र्ज निभाइए। आप किसी को बेटा या बेटी बन के जज, आप होते कौन हो कि बचपन से ही आप उनके भविष्य को जज कर लेते हो, आप डिसाइड कर लेते हो कि वो क्या बनेगा। क्यों? आपको एक बहुत बड़ा विज्ञान हो क्या? आप बचपन से ही कैसे डिसाइड कर सकते हो कि कौन कैसा और कितना टैलेंट लेके आया है? आपको क्या लगता है ऐसी महान श्रीमती द्रौपदी जैसे हमारे भारत में बच्चियाँ नहीं जो ऐसे ही उठ खड़े हो सकते हैं? क्या आपको लगता है कि इनके परिवार में कठिनाई नहीं थी, फिर भी इनके पेरेंट्स इनके साथ हमेशा खड़े रहे, और इनके साथ उस दौर पे खड़े रहे जब उनके पास कुछ नहीं था? आज भी कहीं देश में, कहीं गाँव में आप आदिवासियों का लाइफ स्टाइल जाके देखिए, बहुत ही कठिनाई से और बहुत ही तकलीफ़ से गुजारा करते हैं। उस दौर पे जब इनको पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि भारत की ऐसी बहुत सारे सरकारी योजनाएं और बहुत सारी ऐसी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की सरकार, बहुत सारे, आप भी अपने बच्चों का अच्छा भविष्य के लिए, अच्छा भविष्य का सपना देखिए, न कि उन्हें शादी कराने के लिए बैंक का डोर टू डोर दहेज का पैसे इकट्ठा करिए। मेरा ये चैनल सरकारी नीति नियम और योजनाओं के लिए बनाया गया है। यदि आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके घर में कितनी बेटियां हैं और आप कब कदम उठा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय बाय।